भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी महाराज की कृपा से सीता जी के साथ में केवट की गंगा से पार किया है। केवट ने केवट उतर दंडवत की ना प्रभु संकोच बस कछु नहीं दीना। केवट ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री राम जी ने विचार किया, जूते की गठाई, ब्राह्मण की विदाई, जूते की गठाई, ब्राह्मण की विदाई और नाव की उतराई कभी बाकी नहीं रखना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, केवट को उतरा ही देना था। तो भगवान के पास कुछ था नहीं, क्योंकि कैकेयी माँ ने ऐसा ही कहा था, सब कुछ त्याग के जाना, साथ में कुछ ना ले जाना। सन्यासी वनवासी भेष धारण करके तुम्हें 14 साल जाना है। किसी नगर में नहीं जाना, किसी गांव में नहीं जाना। तो राम जी के पास कुछ था नहीं। तो हमारे राम जी महाराज विचार कर रहे कि केवट को मेहनत मजदूरी दूं तो कैसे दूं। तो हमारे जानकी माता जी ने भगवान का भाव पहचान गए और कहा कि हमारे पति को कुछ जरूरत है। तो मुद्रिका उतार करके, अंगूठी उतार करके देना चाहा कि लीजिए प्रभु, ये लीजिए और आप केवट को दीजिएगा, इसकी मेहनत मजदूरी दे दीजिएगा। तो भगवान ने कहा कि लो तुम्हारा मेहनताना। केवट ने कहा प्रभु क्या? बोले आपने गंगा जी से पार किया है, इसलिए आपको मेहनत मजदूरी दी जा रही है। केवट ने कहा कि प्रभु मेहनत मजदूरी जाति वाले से जाति वाला कभी मेहनत मजदूरी नहीं लेता। तो लक्ष्मण जी बोल पड़े बीच में। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपकी और हमारी जाति है, कैसे? आप तो जाति के भील हो, जरा मुंह संभाल के बात करो। आप भील, हम क्षत्रिय हैं, आपकी और हमारी जाति है कैसे? केवट कह रहा कि मैं जानता था कि आप बीच में बोलेंगे, लेकिन आपकी और मेरी जाति एक नहीं है। राम जी की और मेरी जाति एक है। तेरी मेरी जाति एक, केवट को कर्म कछु नीचो कर जानिए। आप उतारती परमारथ भवसागर पार, केवट सरिता उतार कुटुम दिन गुजारे। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धुलाई लेत, देख मजूरी मेरी जात ना बिगाड़ियो। आप आए मेरे घाट उतार दिनों पार, आऊं जब मैं तोरे घाट तो मौको पर उतारियो। केवट कह रहा प्रभु नाथ तेरी मेरी जाति एक है। जातियां बनती कर्म से, जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसी जाति बन जाती है। कोई ब्राह्मण अगर कुम्हार का काम करता है, मटकी बेचता है ब्राह्मण, और दुकान लगा रखी मटकी की, तो उसे पंडित जी थोड़ कहेंगे, उससे क्या कहेंगे, लो कुम्हार देवता एक मटकी देना जरा वो वाली। तो जो जैसा कर्म करेगा जातियां कर्म के अनुसार बन जाएंगे। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर्म करहि फल चाखा। कर्म के अनुसार फल और जातियां बन जाती है। केवट ने कहा प्रभु आपका कर्म है दुनिया को बहुरूपी संसार सागर से पार करना, मेरा कर्म है छोटी छोटी नदियों से पार करना। मैं छोटा पार करने वाला हूं, आप बड़े पार करने वाले हैं। आपका धंधा बड़ा है, मेरा छोटा है, लेकिन है कि
इसलिए प्रभु नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धुलाई लेत, देखे मजदूरी मेरी जाति ना बिगाड़ियो। अब आए मेरे घाट, मैंने तो उतार दिनो पार, और आऊं जब मैं तोरे घाट तो मोको पार उतारे। भगवान ने कहा कि ठीक है, नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। केवट ने कहा कि अभी तो मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन आप जब वापस वनवास की यात्रा पूरी करके आओगे ना, तब आप जो भी दोगे हम शहर से ले लेंगे। केवट को कहीं चिंता थी कि कहीं दूसरे की नाव से पार नहीं हो जाए आते समय, इसलिए अभी से बांध लेता हूं। जाते समय भी दर्शन मुझे ही हुए और आते समय भी दर्शन मुझे ही होंगे।